चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अब डिसऑर्डर्स देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखेंगे हम यूरेमिया। यूरेमिया क्या होता है? एक्यूमुलेशन हो जाती है किसकी? यूरिया की। जैसे नाम से ही समझ आ रहा है यूरेमिया, तो यूरिया तो होगा ही। ठीक है, क्लियर है। यूरिया की एक्यूमुलेशन हो जाती है कहां पर? हमारे ब्लड में। जब हमारे ब्लड में यूरिया प्रेजेंट होने लगता है, मतलब यूरिया जमा होने, एक्यूमुलेट होने लग जाता है, तो एक डिजीज उत्पन्न होता है वहां पर। उस डिजीज का नाम क्या होता है? यूरेमिया। ठीक है, अब इस यूरेमिया की वजह से, मतलब यूरिया का ब्लड में एक्यूमुलेशन की वजह से हमारी किडनी के फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब जब किडनी खराब होने लगेगी तो क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो यूरेमिया को ठीक करने के लिए या फिर यूरेमिया को ट्रीट करने के लिए एक मेथड होता है, जिस मेथड का नाम क्या है? हीमोडायलिसिस। क्या मेथड का नाम है? हीमोडायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस से क्या होता है? हीमोडायलिसिस से हम ब्लड से यूरिया को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब किसी को अगर हीमोडायलिसिस डिटेल में समझना है तो कमेंट में जाके हीमोडायलिसिस लिख देना, तो मैं इसके ऊपर एक अदर वीडियो बना के दे दूंगा आपको। ठीक है, क्लियर है। बट यहां पर आप इतना ही समझो। ठीक है, क्या होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, मतलब यूरेमिया। यूरेमिया क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। ठीक है, इट इज वेरी हार्मफुल। क्या है? बहुत ज्यादा हार्मफुल है। मे लीड टू किडनी फेलियर। क्या हो सकता है? ऐसी किडनी फेल भी हो सकती है। ठीक है, इन सच पेशेंट, जो पेशेंट यूरेमिया से सफर कर रहे हैं, उनमें क्या किया जाता है? यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय ए प्रोसेस। एक प्रोसेस के थ्रू यूरिया को रिमूव किया जाता है ब्लड से। उसको क्या नाम बोलते हैं? उस प्रोसेस का नाम है हीमोडायलिसिस। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा डिसऑर्डर क्या है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, अब ग्लोमेरुलो नाम से समझ आ रहा है किससे रिलेटेड है? ग्लोमेरुलस से रिलेटेड है। अब जहां पर ये आइटिस वर्ड आ गया ना, तो ध्यान रखना वहां पर क्या होगी? इन्फ्लामेशन होगी। जहां पर भी आइटिस आ गया, पीछे लगा, किसी में भी लगा, मिल गया आपको, अर्थराइटिस, नेफ्राइटिस, इसमें क्या होगा? इन्फ्लामेशन से रिलेटेड है। ठीक है, दैट मींस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। ठीक है, क्लियर है। किडनी के ग्लोमेरुलाई रीजन में क्या हो जाएगी? ग्लोमेरुलस रीजन में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद रीनल कैल्कुलाई। ध्यान रखना, रीनल वर्ड किससे रिलेटेड होता है? रीनल वर्ड हमेशा किडनी से रिलेटेड है, हिपैटिक वर्ड हमेशा लिवर से रिलेटेड है, और कार्डियो वर्ड हमेशा हार्ट से रिलेटेड है। ध्यान रखना। ठीक है, ये मुफ्त का ज्ञान था। ठीक है, रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई में क्या होगा? सॉरी, ये सम नहीं होगा, ये स्टोन होगा। ठीक है, रीनल कैल्कुलाई में क्या हो जाएगा? स्टोन और इनसॉल्यूबल मास। स्टोन है, स्टोन भी कैसा होता है? इनसॉल्यूबल होता है। ठीक है, और दूसरा कोई भी मास होगा जो इनसॉल्यूबल होगा। ठीक है, स्टोन और इनसॉल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स। क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स का इनसॉल्यूबल मास या फिर स्टोन। अब जो क्रिस्टलाइज सॉल्ट है वो क्या हो सकते हैं? ऑक्सलेट्स हो सकते हैं, या फिर कोई और हो सकते हैं, एक्सट्रेक्ट्रा। ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है। स्टोन और इनसॉल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स फॉर्म्ड विद इन द किडनी। किडनी के अंदर बन जाते हैं तो क्या बन जाएगा? स्टोन बन जाएगा, पत्थरी, जिसको हम बोलते हैं पत्थरी। ठीक है, क्लियर है, सबको पता है। अब इसके बाद क्या आता है? रीनल फेलियर। रीनल वर्ड पहले ही समझा चुका हूं मैं, किडनी से रिलेटेड है। फेलियर का मतलब फेल हो जाना, दैट मींस किडनी का ही फेलियर। रीनल फेलियर किसको बोलते हैं? किडनी का फेलियर। के आई डी आएगा, किडनी का फेलियर। क्या होता है? रीनल फेलियर है किडनी का फेलियर। इसमें क्या किया जाता है? इसको ट्रीट करने के लिए, रीनल फेलियर को या फिर किडनी के फेलियर को ट्रीट करने के लिए ट्रांसप्लांट, ये एक हमारे पास मेथड या फिर एक ऑप्शन बचता है। किडनी का हम ट्रांसप्लांट कर ले, थोड़ा कॉस्टली होता है जो क्या। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। क्लास 11 का चैप्टर था, जिसको हमने क्या कर दिया? क्लोज कर लिया। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर कोई और भी आपका डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए। वो इसीलिए बना है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।